तो ये एक परसेप्शन लोगों के बीच में बना दिया गया है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तकनीकी दृष्टि से ये प्रूव कर दिया जाए या किसी भी तरह प्रूव कर दिया जाए। लोगों के मन में जो एक बात घुस गई है कि ममता बनर्जी पे हमला हुआ है और उनको मारने की कोशिश की गई थी, और इससे खासा इस घटना का प्रभाव मतदान के दिन पड़ेगा। अब ये मोमेंटम कितनी दिन तक ममता बनर्जी खींच पाएगी, ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव 1 महीने चलेगा और 1 महीने तक मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी इतना उनमें धैर्य होगा कि वो व्हील चेयर पर ही चले। पर अगर उनके मैनेजर स्ट्रेटजिस्ट कहेंगे तो वो करेगी। तो इस एक बात पे एक बड़ा मुद्दा है, और इस पर निश्चित रूप से बंगाल के चुनाव पर असर पड़ेगा, और कुछ वोट जो या तो ममता से दूर जाने वाले छिटकने वाले थे वो नहीं छिटकेंगे, या बीजेपी के कुछ वोट छिटक के ममता बनर्जी के पास आ जाएंगे। अब दूसरी बात, बड़ा मुद्दा क्या है बंगाल के चुनाव में। अगर फिर अपन विश्लेषकों, पत्रकारों और जानकारों की बात करें तो वो लोग बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, वो लोग किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो मुद्दा है लोगों के बीच में, वो ये एक ही है कि ममता बनर्जी को हराना है या ममता बनर्जी को वापस लाना है। इतना सिंपल सी बात है। बाकी तकनीक में लोग वोट देते वक्त कभी नहीं जाते हैं। अभी ये पहले भी ऐसा ही हुआ था, और ये जनरली एक वेव जो होती है वो तैयार करती है, या वहाँ के जो लोकल फैक्टर और लोकल लीडरशिप है वो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करती है, और ऐसा ही बंगाल में हुआ। हालांकि चुनाव में जो पोल स्टार्स होते हैं जो काफ़ी 6 मुद्दे देते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, न्याय व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदू मुस्लिम आदि 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 बहुत सारे पे रिसर्च करते हैं और वो देते हैं, पर वो उनकी एकेडमिक एक्सरसाइज होती है और वो उससे अपनी उनकी रोजी रोटी चलती है, इसलिए वो करते हैं। बट मुख्य मुद्दा, जैसा कि किसी विश्लेषक ने कहा, वो यही है कि ममता को वापस लाना है या ममता को हटाना है। ये तो 2 मुद्दे हो गए जो मुख्य हो गए। एक तो पहला तो ममता को रिटर्न, जो ममता की चोट, और दूसरा ये। अब तीसरा जो मुद्दा जो चुनाव को अफेक्ट कर सकता है वो है तीसरा जो गठबंधन है कांग्रेस, वामपंथियों के और सेक्युलर फ्रंट के बीच में। इसमें से ये निश्चित करना थोड़ा मुश्किल होगा कि इससे कितने वोट ममता के यहाँ से छिटक के इस मोर्चे के पास जाएंगे, और इस मोर्चे की वजह से, क्योंकि ये जो जो सेक्युलर फ्रंट है, जो प्योरली एक मुस्लिम मौलाना ने बनाई है, मुस्लिम मौलाना ने बनाई है, तो उसकी वजह से कितने हिंदू वोट छिटक कर टीएमसी या कांग्रेस के बीजेपी की तरफ आते हैं। तो ये एक तीसरा मुद्दा रहेगा। इस पे भी अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम लोग एक मुश्त वोट उसी को देते हैं जनरली जहाँ पर वो बीजेपी, जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सके। बंगाल में भी 2 तरह के मुस्लिम हैं, एक तो जो बंगाली मुस्लिम है और दूसरे जो उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए हैं। बंगाली मुस्लिम, जो ओरिजिनल बंगाली मुस्लिम है, वो थोड़ा कम ममता बनर्जी को वोट देते हैं, उनमें से कुछ वोट जरूर बीजेपी को मिलते हैं। लेकिन जो बिहार और उत्तर प्रदेश आदि से माइग्रेटेड मुस्लिम है वो पूरा का पूरा वोट ममता बनर्जी को ही देते हैं। पर अब इसमें से कितना छिटक के सेक्युलर फ्रंट की तरफ से जाएगा, ये कहना थोड़ा अभी जल्दीबाजी, और इस पर कोई वास्तव में कोई कितना ही कहे, कितना ही सर्वे करे, निश्चित रूप से बताना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात रही कि बहुत सारे अभी लेटेस्ट पोल्स चुनाव पूर्ण सर्वे आया है, उसमें भी ममता बनर्जी को 150 के करीब सीटें दी है और उनको बहुमत मिलने की आशा है, और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे टिकड़ी बनाएगी। लेकिन बंगाल में पर्टिकुलरली चुनाव पूर्ण अनुमान लगाना इस बार बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो वोटर है वो बहुत साइलेंट है। वहाँ पर जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि ममता बनर्जी, उसने यदि बीजेपी को वोट दिया है, वो बीजेपी को जिताना चाहता है, और जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि बीजेपी जीत रही है, वो नहीं बताएगा कि उसने वोट किसको दिया है। तो इनमें जो प्री पोल, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो डर है अगर वो बताते हैं तो, और अगर इन केस ममता बनर्जी जीत गई तो फिर जो हिंसा और प्रताड़ना का उसको सहना पड़ सकता है। तो उसको चलते वो शायद बताएगा नहीं कि वो क्यों और किसको वोट दे रहा है। तो आप पोस्ट पोल भी देख लीजिएगा कि ये होगा कि जो पोस्ट पोल एग्जिट पोल होंगे वो भी गलत साबित होंगे,
इसी कारण की वजह से। इसलिए आप उस पे ज़्यादा विश्वास मत कीजिए। हाँ, अगर पोस्ट पोल में एग्ज़िट पोल में ममता बनर्जी जीतती हुई दिखाई देती है तो फिर और वास्तव में हार जाती है तो फिर सारा का सारा जिम्मा ये EVM पे ढोल दिया जाएगा और उसके खिलाफ फिर एक नया ममता बनर्जी को सड़क पर आने का मौका मिल जाएगा। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो बंगाल में इलेक्शन को निर्धारित करेंगे। ये मेरा से है। इस पे और भी कुछ बातें होंगी, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में जो मेरे विचार हो गए मेरे दिमाग में आएगा। और हाँ, एक और बात है कि जो अभी भी प्री पोल जो सर्वे हैं उनमें भी जो सर्वे का जो चैनल है या जो सर्वे करने की एजेंसी है वो सही रिजल्ट नहीं बता रही है शायद, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर हमने बता दिया कि ममता बनर्जी हार रही है, बीजेपी सरकार बना रही है और फिर बाद में यदि उल्टा हो गया, ममता बनर्जी की सरकार आ गई, तो उन सारे चैनलों को वहाँ पे प्रताड़ित किया जाएगा बंगाल में, ये निश्चित है। तो ये एक उनका डर है जिससे वो सही नहीं बता पा रहे हैं। तो आज इस चुनाव के बारे में मेरी तरफ से इतना ही। आशा है आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। यदि अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अवश्य कीजिए। मैं आपसे विभिन्न राजनीतिक या स्पोर्ट्स या और जनरल सामाजिक मुद्दों पर इसी तरह बात करता रहूँगा और आपसे थोड़ा प्रोत्साहन चाहूँगा कि आप मेरे इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।